नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट चेक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर में मार्च में ही 38 डिग्री पहुंचा तापमान। 10-11 मार्च को लू चलने की संभावना। सामान्य से 4 डिग्री अधिक पहुंचा तापमान। धौलपुर में मार्च महीने में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंच चुका है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि इस महीने औसतन तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो करीब 4 डिग्री अधिक पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी सताने लगी है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। 10 और 11 मार्च को लू चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में मार्च महीने के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री रहता है, जो इस बार 3-4 डिग्री अधिक चल रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 10-15 साल पहले मार्च महीने के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री रहता था। सोमवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे लोग गर्मी से परेशान देखे गए। बालिका स्कूल की अतिक्रमित भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम मनिया, सीओ व पुलिस बल रहा मौजूद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में राजकीय बालिका विद्यालय के लिए आवंटित हुई करोड़ों की भूमि गुम हो गई थी, जिसकी तलाश करने के लिए भू प्रबंधन की टीम भरतपुर से 5 बार आ चुकी थी, लेकिन हर बार केवल कागजों में जांच होकर रह जाती थी और धरातल पर कार्रवाई शून्य नजर आती थी, जिसको लेकर कई बार जांच टीम के साथ स्थानीय स्तर पर नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई पर भी आम जनता ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज सोमवार को प्रशासन ने जेसीबी के साथ अतिक्रमण पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सोमवार को स्थानीय प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के साथ उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, मनिया, सीओ खलील अहमद, तहसीलदार दीप्ति देव, मय पुलिस बल हाट मैदान स्थित बालिका विद्यालय की अतिक्रमित भूमि पर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 1 हफ्ते पूर्व चिन्हित किए गए स्थानों पर जेसीबी चलाना शुरू किया और अतिक्रमण की गई बालिका विद्यालय की भूमि से अस्थायी मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। शाम को खबर लिखे जाने तक प्रशासन की कार्यवाही जारी रही। अब इसमें देखना ये होगा कि कार्यवाही अपना अंतिम रूप ले पाती है या महज खानापूर्ति बनकर रह जाती है। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा के लिए आवंटित 13 बिस्वा जमीन गुम हो गई थी। वर्तमान में इस जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए मानी जा रही है। बालिका विद्यालय की भूमि को नगर पालिका ने अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने की बजाय शहर के दूर चौधरी बाग रोड पर भूमि आवंटित कर दी और करोड़ों की जमीन नगर पालिका भूल गई। हालांकि आवंटन के समय इस पर कोई अतिक्रमण नहीं था, यह पूरी तरह खाली थी, लेकिन बजट के अभाव में विद्यालय की चारदीवारी नहीं हो सकी। होमगार्ड के लिए 23 मार्च से होगी नामांकन प्रक्रिया। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के तहत नामांकन प्रक्रिया 23 मार्च से 25 मार्च तक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बांसी खुर्द भरतपुर में आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया में केंद्र के 49 रिक्त पदों के लिए कुल 6180 अभ्यर्थी भाग लेंगे। नामांकन प्रक्रिया का संचालन निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा गठित चयन समिति के सदस्यों की देखरेख में किया जाएगा। चयन समिति में केंद्र के समादेष्टा, गृह रक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधि और जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। होमगार्ड कमांडेंट भानु शर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को मोबाइल पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि संपूर्ण राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया लगभग 3 सप्ताह तक चलने की संभावना है। इसके लिए अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों को अलग अलग समय पर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र में दिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्देशों की पालना करना भी जरूरी होगा। नामांकन स्थल पर प्रवेश करने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को ग्राउंड से बाहर जाकर कोई दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक,
पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694 943 337। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बड़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। कल मंगलवार को शेरगढ़ किले पर होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने अधिक से अधिक संख्या में भक्तगणों से महाआरती में आने की अपील की है। विधायक शोभा रानी ने सदन में उठाए जनहित के मुद्दे। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा में जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति और शहर के पेयजल की गंभीर समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने बोलते हुए कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पानी की टंकियां बन चुकी हैं और पाइपलाइन भी डाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक नियमित रूप से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। इसके साथ ही शहर में भी पीने के पानी की समस्या से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर धौलपुर के हर गाँव और शहर में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जनहित के मुद्दों को लेकर विधायक शोभा रानी ने और क्या कहा, सुने। आपके माध्यम से मंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि टंकियां हमारे धौलपुर में बन चुकी हैं, पाइपलाइन भी बिछ चुकी है, लेकिन सड़कों की हालत बहुत खराब है, जिससे लोग परेशान हैं और विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। आप कृपया उनको आदेशित करें। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, धौलपुर में ही नहीं पूरे जिले की यही समस्या है। 10% पानी भी नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसकी जांच कराई जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। यही समस्या गर्मियों में हमारे धौलपुर शहर, बाढ़ हो चाहे मोहल्ला हो, गर्मियों में गंभीर समस्या पानी जल की होती है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी अधिकारियों को पाबंद करें, जिससे वहाँ पे पानी गर्मियों में लोगों को मिल सके और जिससे उनको लाभ पहुँच सके। और जल स्वास्थ्य अभियंत्री मंत्री जी का आप कृपया ये बताने की कृपा करें कि ये लोग, इन लोगों की सुविधा कब तक हो जाएंगी, समय सीमा बताने की कृपा करें। धन्यवाद। करंट लगने से 1 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत। डॉक्टरों ने 1 घंटे तक किया बचाने का प्रयास, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। सोमवार को धौलपुर जिले के गांव दूकापुरा में करंट लगने से 1 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना से परिवार में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार गांव दूकापुरा निवासी प्रियांशु पुत्र राकेश अपने घर में खेल रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। घटना का पता चलते ही परिजनों से तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्चे को बचाने के लिए करीब 1 घंटे तक प्रयास किया। इस दौरान डॉक्टरों ने लगभग 30 मिनट तक लगातार CPR देकर उसकी सांसें लौटाने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित या 10वीं या 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें हिमांशु पारासर, HR। मोबाइल नंबर 84 33 154 928। शिवम, HR। मोबाइल नंबर 901 755 870 पर। युवा राजपूत समाज का होली मिलन समारोह संपन्न। समाज के उत्थान, शिक्षा व सामाजिक समरसता पर दिया जोर। युवा राजपूत उत्थान फंड समिति राजाखेड़ा द्वारा श्री वनखंडेश्वर महादेव के पावन धाम पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ जन, युवा साथी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। समाज के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ जनों ने होली मिलन समारोह के महत्व को समझाते हुए अपने अपने विचारों के माध्यम से कहा कि होली का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। होली का त्योहार हमें अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है, अनीति पर नीति का संदेश देता है, आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समरसता जैसे भावों को अपने जीवन में धारण करने का संदेश देता है। राजपूत उत्थान फंड समिति के युवाओं ने वरिष्ठ जनों के समक्ष अपनी संस्था के उद्देश्यों को पढ़कर बताया और समझाया कि हमारी समिति समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियां जैसे विकारों पर काम करना चाहती है। वरिष्ठ जनों ने राजपूत उत्थान फंड समिति को सुझाव दिया कि समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को हर वर्ष सम्मानित किया जाए, साथ ही जो भी समाज से सरकारी नौकरियों में भर्ती होता है उसे भी सम्मानित किया जाए। राजपूत उत्थान समिति के युवा साथियों ने वरिष्ठ जनों के समक्ष यह प्रस्ताव भी रखा कि हमारी संस्था सबसे पहले शराबबंदी पर काम करेगी। शराबबंदी की पहल गढ़ी जोनावत से होगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, लक्ष्मण सिंह तोमर, विजेंद्र सिंह जादौन, राजपूत समाज के अध्यक्ष चरण सिंह, बदन सिंह, राम अवतार लोहिया, जयवीर सिंह एवं नवल सिंह सहित अन्य ने अपने अपने विचार रखे। सिगरेट के पैसे मांगने पर हुआ विवाद, 5 जने घायल। रविवार रात बाड़ी शहर की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की छितरिया कॉलोनी में सिगरेट के पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में 5 लोग घायल हो गए। आरोपियों ने दुकानदार, उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला किया। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छितरिया कॉलोनी निवासी जगन सिंह ने बताया कि उनके छोटे भाई संतोषी कुशवाहा की घर पर ही परचून की दुकान है। रविवार रात करीब 9 बजे पड़ोसी सचिन गुर्जर एक अन्य युवक के साथ दुकान पर आया और सिगरेट मांगी। संतोषी ने सिगरेट दी और जब पैसे मांगे तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से चले गए। कुछ देर बाद करीब आधा दर्जन लोग एकराय होकर वापस आए और सीधे संतोषी को दुकान से खींचकर मारपीट करने लगे। जब संतोषी की पत्नी सपना उसे बचाने गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। आवाज सुनकर संतोषी के पिता रामचरण, भाई जगन सिंह और मां शीला देवी भी मौके पर पहुंचे। उन्हें बचाने के प्रयास में आरोपियों ने उन पर भी लाठी डंडों से हमला किया, जिससे सभी को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित संतोषी पुत्र रामचरण कुशवाहा ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ये लड़ाई का तुम्हारा? मेरे छोटे भाई से 14 सट्टा ले लिया उन्होंने। फिर माँ बहन की गाड़ी पकड़े, पैसे मांगे तो
फिर मैंने दुकान पर जो पंटर पटक दे, फोड़ फाड़ कर दी, लूट पाट। फिर मेरे छोटे भाई की हो गई कहीं दुकान पे, तो बाकी मतलब ऐसा था नहीं, कपड़ा पकड़ा कहता था नहीं, और मारपीट कर दी बहुत की। मोटे छोटे भैया की, मेरी मम्मी की, पिताजी की, सबकी मैंने तो पिताजी और बाबा पिताजी आए और आए इधर मिले कहीं सबन ने मारपीट कर दी। कौन सी जगह घटना है ये? घर पर ही आए नहीं हमारे पे। कौन सी जगह घर है? 12 मास पीपल से आगे कुशवा बस्ती। वो लोग कौन थे? गुजर। उनको आप जानते हो? हाँ जानते हैं। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग हैं। तो आप इसमें कितने लोग घायल हुए हो? 5 लोग। क्या नाम है? मेरा नाम जगन सिंह है, मेरे छोटे भाई का नाम संतोषी है, उसकी दीदी का नाम सपना है, मेरी मम्मी है शीला, और मेरे पिताजी हैं रामचरण। आपका नाम क्या? जगन सिंह मेरा नाम। पिताजी का नाम? रामचरण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान 2026 की कार्यशाला आयोजित। प्रशिक्षण के द्वारा कार्यकर्ता अनुशासित होता है, रवि नैयर। जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर आज सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी रवि नैयर, विशिष्ट अतिथि बाड़ी के पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गिरिराज सिंह मलिंगा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल रहे। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण वर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकीलाल लोधा, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंभर दयाल शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी रवि नैयर ने कहा कि जिला स्तर एवं मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता में अनुशासन व समर्पण आता है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनहित में दी गई योजनाओं का लाभ सरल तरीके से लाभार्थी तक योजना की संपूर्ण जानकारी एवं लाभ पहुंचाना है। पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी एवं अनुशासित पार्टी है, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा पद देकर गौरवान्वित महसूस कराती है। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, गिरिराज सिंह मलिंगा, बांकीलाल लोधा, विशंभर दयाल शर्मा, जगमोहन बघेल, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन ने भी संबोधित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के संयोजक अनिल गोयल, सह संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा, विजय त्यागी एवं कल्पना शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई ईजी लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983।
जिला कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश। फ्लैगशिप योजनाएं, बजट घोषणा, राज्योन्नति, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, मौसमी बीमारियों की रोकथाम की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रायः देखने में आया है कि जनाधार नहीं होने के कारण पात्र लाभार्थी भी राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए विभागीय समन्वय से शिविर आयोजित कर जनाधार बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए जिससे आम जन को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखें। साथ ही पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए समय समय पर पानी के नमूने लेकर जांच किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े हैंडपंपों को चिन्हित कर यथाशीघ्र दुरुस्त करवाएं जिससे गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने महिला अधिकारिता विभाग को लाडो प्रोत्साहन योजना के लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम, जलभराव क्षेत्र में फॉगिंग गतिविधियां किया जाना सुनिश्चित करें। बासोड़ा पूजने मंदिर में उमड़ी महिलाओं की भीड़। माता रानी को बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाकर रोगों से रक्षा करने की कामना की। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में 3 दिवसीय बासोड़ा त्योहार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 6वीं से अष्टमी तक मनाया गया। इस अवसर पर सेड़ माता मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु ने माता रानी को बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाकर रोगों से रक्षा और परिवार की खुशहाली की कामना की। होली के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में मां शीतला की विशेष पूजा की जाती है। श्रद्धालु महिलाएं एक दिन पहले तैयार किया गया बासी भोजन माता रानी को अर्पित करती हैं। यह आयोजन बुधवार अष्टमी तक चलेगा। इसके बाद घरों में बासी भोजन ही खाया जाएगा। मान्यता है कि यह पूजन परिवार पर माता रानी की कृपा बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। बाड़ी शहर के कोटपाड़ा सेड़ गली स्थित सेड़ माता मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं बासोड़ा पूजने के लिए घरों से भोजन प्रसादी लेकर पहुंची। हालांकि मंदिर समिति या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पूजा करने आई महिलाओं को अव्यवस्था और परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें और उनके साथ आई कई महिलाओं को मंदिर में पूजा के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि मढ़ में महिलाएं भोजन प्रसादी को अव्यवस्थित तरीके से फेंक रही हैं, जिससे वह सीधे सिर या पैरों पर गिर रहा है। मंदिर के बाहर आवारा सांडों का आतंक भी बना हुआ है, जो मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। महिला श्रद्धालु ने बासोड़ा पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह ऋतु परिवर्तन का संकेत है। इस समय बासी भोजन खराब होने लगता है, इसलिए सेड़ माता को बासी भोजन की प्रसादी लगाई जाती है और इसके बाद घरों में बासी भोजन वर्जित कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मौसम बदलने पर बीमारियां ना फैलें, इस कामना के साथ भी शीतला माता की विशेष पूजा की जाती है। का सामना कर रहे हो यहाँ पे? बासोड़ा का दिन होता है, इस दिन महिलाएं इतनी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस वालों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बैल साड़ घूम रहे हैं यहाँ पे और अंदर भी आ जाते हैं, सब पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कि एक लाइन से सब लोग चले और पुलिस वाले यहाँ पे खड़े रहे ताकि पूरी व्यवस्था बनी रहे। बस यही चाहते सर से। आप कितनी देर से खड़ी हुई हैं यहाँ पे? हमें काफ़ी देर हो गई, अंदर घुसने का कुछ भी नहीं और सब सिर पे डालते जा रहे हैं प्रसाद और कोई पूजा भी ढंग से नहीं हो रही। ठीक है, हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ऐसी समस्या सामना करना पड़ता है। समस्या होती है हर बार, धक्का मुक्की होता है, इसकी लाइन की व्यवस्था करी जाए। ठीक है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।